गांव की वह कच्ची सड़क जहां से गुजरते हुए धूल उड़ती थी आज भी वैसी ही थी, लेकिन अब वहां कोई उसे पुकारने वाला नहीं था। पंखुड़ी हल्की हल्की हवा में उड़ रही थी और उसी हवा में बसी थी मां की ममता की महक। वो मां जो हर शाम उसके लिए तुलसी के आगे दिया जलाती थी, जिसने अपने बेटे को शहर भेजा था ये सोचकर कि वो बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन खुद पीछे रह गई एक टूटी छत के नीचे। राजन आज 12 साल बाद अपने गांव लौटा था। हाथ में एक महंगा सूटकेस था, कंधे पर लैपटॉप बैग, लेकिन मन खाली था, बिल्कुल रीता, और दिल अपराध से भरा हुआ। जब राजन 17 साल का हुआ था, मां ने उसकी पढ़ाई के लिए अपने सारे गहने गिरवी रख दिए थे। जा बेटा, शहर जा, बड़ा आदमी बन। मां को बस इतना चाहिए कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। राजन ने आंखों में आंसू लिए वादा किया था, मां एक दिन तेरे लिए बड़ा घर बनवाऊंगा। मां बस मुस्कुरा दी थी, मुझे घर नहीं चाहिए बेटा, बस तू लौट आना। लेकिन वक्त बीत गया। राजन शहर गया, पढ़ा, नौकरी मिली, प्रमोशन मिला, गाड़ी मिली, पैसा मिला, लेकिन मां कहीं पीछे छूट गई, उसी गांव की टूटी दीवारों के पीछे। फोन पर बातें कम होती गईं, फिर महीने में एक बार, फिर साल में एक बार। राजन ने एक बार मां से कहा था, मां अब तू शहर आ जा, गांव में क्या रखा है। मां ने बस एक बात कही थी, राजन जहां तूने पहला कदम रखा था वो आंगन मेरा संसार है, मैं उसे छू नहीं सकती। राजन चुप हो गया। उसने मां को कभी मजबूर नहीं किया, पर उसने फिर कभी लौटने की कोशिश भी नहीं की। मां धीरे धीरे बूढ़ी होती गई, उसके हाथ कांपने लगे, आंखें कमजोर हो गईं, लेकिन बेटे की चिट्ठी की राह रोज देखती रही। वो दिया जो तुलसी के आगे जलता था अब हर रोज बुझ जाता था, क्योंकि जलाने वाली आंखें अब नम थीं। राजन ऑफिस में बैठा था, मीटिंग चल रही थी, तभी फोन आया, राजन बाबू आपकी मां नहीं रही। जैसे उसके कानों ने सुना ही नहीं। क्या? आज सुबह नींद में ही चली गई, कुछ कह भी नहीं पाई। राजन की दुनिया थम गई। उसे प्रमोशन की खुशी कल ही मिली थी, आज मां नहीं रही। राजन जब गांव पहुंचा तो दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं था। पड़ोसी ने कहा, आखिरी वक्त तक वो बस आपको पुकारती रही, मेरा राजन आएगा, वो जरूर आएगा। राजन का दिल फट गया। मां की लाश अब सफेद चादर में लिपटी हुई थी। उसने मां के चेहरे को देखा, वही सुकून, वही मुस्कान, लेकिन अब हमेशा के लिए खामोश। उसने मां के पैरों को छुआ और वहीं फूट फूट कर रोने लगा। मां, मैं लौट आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन राजन घर की सफाई करने लगा। एक पुराना बक्सा खोला तो उसमें एक के बाद एक चिट्ठियां निकलीं, जो मां ने उसे कभी भेजी ही नहीं थी। हर चिट्ठी में सिर्फ एक बात होती थी, बेटा तू जहां भी है खुश रहना, मां तेरी राह देखती है, लेकिन तू मत आना जब तक तेरा सपना पूरा ना हो। राजन की आंखों से आंसू बहते गए। हर चिट्ठी में मां ने उसे आशीर्वाद दिया, कभी शिकायत नहीं की। घर की दीवारें गिरी हुई थीं, छत जगह जगह से टूटी थी, लेकिन दीवार पर एक पुरानी फोटो टंगी थी, राजन की बचपन की तस्वीर और मां की गोद। राजन ने गांव के लोगों से पूछा, मां को क्या चाहिए था? सबने कहा, कुछ नहीं, बस तेरा आना। उस दिन राजन ने फैसला किया, मैं मां का सपना यहीं पूरा करूंगा। राजन ने गांव का पुराना घर तुड़वाया, उसी जगह एक सुंदर आश्रम बनवाया, ममता निवास। वहां गांव की उन बुजुर्ग माताओं को रखा गया जिनके बच्चे उन्हें भूल गए थे। हर शाम तुलसी के आगे दिया जलाया जाता और राजन वही करता जो कभी उसकी मां किया करती थी। कई साल बाद एक पत्रकार ने राजन से पूछा, आप शहर छोड़कर यहां क्यों बस गए? राजन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मेरी मां यहीं रहती थी और मां कभी कहीं नहीं जाती, वो यहीं रहती है, हर कोने, हर दिए, हर चिट्ठी में। पत्रकार चुप हो गया और राजन एक बार फिर मां की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गया। उसने धीमे से कहा, मां अब मैं कभी नहीं जाऊंगा, अब तेरे आंचल की छाया में ही रहूंगा, हमेशा।